नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच को। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है क्योंकि जो इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको पीजीटी, टीजीटी या 6 to 8 जो भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे उसमें पूछने की संभावना बनती है। पिछले बार जो पेपर अगर देखा जाए तो उसमें तो ग्रामर भर कर दिया गया था, लेकिन सिलेबस में मेंशन की गई है कि आपका स्टैंडर्ड रहेगा। आपके जो अगर आप पीजीटी टीचर बनने जा रहे हैं तो पीजी लेवल की आपकी सिलेबस रह सकती है। टीजीटी का टीचर बनने जा रहे हो 6 to 8, 9, 10 तो आपको 11-12 तक का सिलेबस रह सकती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए इस सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इस सेक्शन को ज़रूर देखना है। और फिगर ऑफ स्पीच जो होता है इंग्लिश लिटरेचर को, लिटरेरी टर्म्स को, पोएट्री को एक इन्फ्लुएंस करता है, एक खूबसूरती प्रदान करने की कोशिश करता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आपकी जॉब भी हो जाएगी तब भी ये काम करेगा, इसलिए इसको आप ज़रूर देखो। और उन सिलेक्टिव फिगर ऑफ स्पीच को मैंने लेकर आया है जो इम्पॉर्टेंट होते हैं और जनरली एग्ज़ाम्स में देखे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देना, विदाउट एनी स्किप किए हुए वीडियो को देखना है और वीडियो पसंद आने के बाद लाइक करना है। और जब लाइक हो जाएगी तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना है साथ ही साथ। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कंटेंट, यहाँ पर क्या क्या आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को हम जानेंगे कि क्या किसे कहते हैं, वो होता क्या है। फिर उसके बाद आयरनी को देखेंगे। फिगर ऑफ स्पीच जैसे कि आयरनी हो गया, मेटाफर, सिमली, पन, एलिट्रेशन, एजोनेंस, हाइपरबोल, ओनोमोटोपिया, ऑक्सीमोरोन, पर्सोनिफिकेशन एंड सार्केज्म, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच जो है ना एक रिटोरिकल फिगर है, जो रिटोरिकल फिगर टू गिवन टू पोएम। पोम को जिसको हम बोलते हैं, पोएम को अलंकार जिसको हम बोलते हैं, अलंकार, ठीक है। यानी चार चांद लगाने का काम करता है ना। एक स्पेशल मतलब एक कॉमन वर्ड से हटकर आपको एक डिफर बनाने का काम करता है, मतलब उसको खूबसूरती को, वर्ड्स की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच एक इंटरनेशनल डेविएशन है जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज से अलग करता है फॉर द सेक ऑफ रेटरिकल इफेक्ट। लाइक thy soul was like a star. This is an open secret. The child is the father of man. तो these all are the figure of speech. तो सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले जानेंगे आयरनी किसे कहते हैं। दोस्तों आयरनी, आयरनी का मतलब ही होता है एक अडम्बना, विडम्बना जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में विडम्बना बोल सकते हैं। आयरनी इज अ डिवाइस, मतलब आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है जो राइटर यूज करता है इसको अपने प्रोज में, है ना, और राइटिंग्स में। ओके, जैसे कि रॉबरी एक विडम्बना के तौर पर राइटर यूज करता है, मतलब एक विडम्बना के तौर पर, जैसे कि रॉबरी एट अ पुलिस स्टेशन। अब बताओ, पुलिस स्टेशन दूसरे को प्रोटेक्ट करता है और वहीं डकैती हो जाती है, तो ये अपने आप में एक विडम्बना है। अ पायलट हैविंग अ फियर ऑफ हाइट, भाई आप पायलट बनने जा रहे हो तो हाइट से डरोगे तो कैसे होगा, तो भी एक अपने आप में विडम्बना। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं शो करने के लिए आयरनी का यूज करते हैं। केक इज अ सॉफ्ट एज कंक्रीट, मतलब कंक्रीट के जैसा सॉफ्ट। भाई कंक्रीट तो कभी सॉफ्ट होता ही नहीं है। तो एक और था आपको एस.टी. कॉलरिज की लिखी, याद है होगा पोएम, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब पानी, आप एक वहाँ पर जो था क्या था वो, वाटर वाटर एवरीवेयर, एस.टी. कॉलरिज की लिखी हुई, ठीक है, मैरिनर या करेक्ट। तो वहाँ पर एंशिएंट मैरिनर जो था आपका, पढ़े होंगे आप पोएम, तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है, और एस.टी. कॉलरिज की फेमस पोएम है। तो उसमें वो मतलब जो बोट होता है डूबता है या फंस जाता है बीच समुद्र के अंदर, और वहीं पर वो बोलते हैं कि चारों तरफ पानी है लेकिन पीने लायक पानी एक भी नहीं है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ आयरनी, इट्स ओके। दोस्तों दूसरा फिगर ऑफ स्पीच जो है मेटाफर है। मेटाफर क्या है, कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है।
और सिमिली भी कंपैरिजन करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन दोनों में एक कॉमन डिफरेंस है कि मेटाफर में आप एज का यूज करोगे, लाइक का यूज करोगे और सो का यूज नहीं करोगे। सॉरी, मेटाफर में इन तीनों का यूज नहीं करेंगे। कंपैरिजन जब भी करेंगे विदाउट सो, लाइक, एज के साथ। लेकिन सिमिली जो होता है यू कैन यूज सो, लाइक, एज, इन सारे के साथ यूज करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल मेटाफर का अगर हम देखते हैं तो लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, तो इसमें एज का यूज नहीं है। कंपैरिजन किया गया है कि लव क्या है, एक मसाला है जिंदगी की। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। विदाउट एज, लाइक, एज का यूज जो सेंटेंस यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, उसको आप बोलोगे मेटाफर। एक होता है सिमिली। सिमिली भी कंपैरिजन के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन इसके साथ सो, लाइक, एज करके कंपैरिजन किया जाता है। जैसे सी मूव लाइक अ डियर, ही इज एज थिन एज अ रेल, मतलब इस तरीके से आप यूज कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है पन। पन होता क्या है, जैसे कि आप शब्दों के साथ आप खेलते हो, ओके, तो उसको पन कहते हैं। मतलब पन इज अ प्ले अपॉन वर्ड्स, ठीक है। इट वर्ड्स इज यूज टू सच वे दैट डिफरेंट मीनिंग क्रिएट ह्यूमर, एडमिरेशन एडमिरेशन और सरप्राइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप बोलते हो, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझ पाओगे। अब बाईसाइकिल कांट स्टैंड, मतलब ये जो बाईसाइकिल वो खड़ा नहीं हो सकता खुद से, बिकॉज इट्स अ टू टायर्ड। टू टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ भी, या फिर टायर्ड, उसमें जो टायर्ड लगे होते हैं उसकी भी सेंस आ रही है। मतलब शब्दों के साथ आप खेल रहे हो, शब्दों के साथ आप प्ले कर रहे हो, प्ले अपॉन अ वर्ड्स, दैट इज अ पॉन। एवरी कैलेंडर डेज आर नंबर्ड, मतलब हर कैलेंडर के डेज जो होते हैं वो नंबर्ड में होते हैं, तो इस तरीके से पन होता है। नेक्स्ट है आपका फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो होता है दोस्तों, इसमें जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स का रिपीटेशन होता है, साउंड का रिपीटेशन होती है और सिलेबल्स रिपीटेड होती है, ठीक है। जैसे कि आप बात करते हैं, देख लेते हैं एग्जाम्पल। ही एक्ट सिली एट टाइम्स बट ही वॉज ब्लेस्ड विथ ब्रिलियंट ब्रेन। तो यहाँ पर देखें बी ब्रिलियंट में भी, ब्रेन में भी और ब्लेस्ड में भी, तो इस तरीके का रिपीटेड हो रहा है। एक और देखते एग्जाम्पल। द ब्यूटीफुल बुके ब्लॉसम इन द ब्राइट सन, तो बी ब्यूटीफुल, बुके का बी, बुके का बी, ब्लॉसम का बी, तो इस तरीके का जो लेटर है आपका यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है एजोनेंस है। एजोनेंस में क्या होता है, एजोनेंस जब यहाँ पर भी साउंड रिपीट होता है लेकिन वॉवेल साउंड रिपीट होती है यहाँ पर। जैसे कि डियर, कम नियर एंड फियर नॉट। डियर आ रहा है साउंड जिस पर जोर पड़ता है, कम आ रहा है, नियर आ रहा है, नी और, ओके, फियर अ। तो इस तरह का जो वॉवेल साउंड रिपीट होता है उसको एजोनेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक और देखते हो, ओ माइट दो साई एंड टीयर्स रिटर्न अगेन, ओके। तो जो वॉवेल साउंड रिपीट होगा उसको एजोनेंस कहेंगे। हाइपरबोल एक होता है दोस्तों। हाइपरबोल क्या होता है, हाइपरबोले बोल सकते हैं इसको, हाइपरबोले, ओके। हाइपरबोले जो होता है एग्जैगरेशन को शो करता है, ओवर स्टेटमेंट फॉर अ सीक मेकिंग ग्रेटर इम्प्रेशंस, है ना। मतलब आप जो किसी चीज़ पे जोर देकर आप बोलते हो, जैसे कि आप जोर दोगे, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ऑल द फूड हेयर, मैं इतना जोर से भूखा हूँ कि मैं यहाँ का सारा खाना खा जाऊँगा। आप खाना तो खा नहीं सकते हो ना, लेकिन फिर भी आप बता रहे हो। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपर बोले। और ही इज़ रनिंग फास्टर देन द विंड, ओके। वो इतना तेज़ दौड़ता है कि हवा से भी तेज़ दौड़ता है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, लेकिन हम बोल रहे हैं इस तरीके का। चलो आगे देखते हैं। ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया क्या होता है दोस्तों, ओनोमोटोपिया सजेस्ट करता है मीनिंग और सेंस को। जैसे कि आप साउंड से आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो, जैप, कोई चीज़ गिर जाता है, या है ना, पानी में छपाक, पिटर पैटर, इस तरीके का जो साउंड निकलती है ना उसी को ओनोमोटोपिया कहता है। उससे डिसाइड करते हैं कि ये किस चीज़ की साउंड है। इज इट क्लियर ना। चलो आगे देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच में ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन जो होता है ये अपोजिट वर्ड हो, आइडियाज और पॉप टुगेदर, मतलब एक अगर फॉल्स ट्रूथ एक साथ आएगा लेकिन मीनिंग अपोजिट होगा। फॉल्स ट्रूथ मतलब ट्रूथ का मतलब सत्य, फॉल्स का मतलब गलत, लेकिन फॉल्स ट्रूथ दोनों एक साथ दे रहा है।
पेनफुल ब्यूटीफुली, पेनफुली ब्यूटीफुल, तो पेनफुल मतलब दर्द को, और ब्यूटीफुल में सुंदर, तो एक 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 का अपोजिट देगा, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन जो होता है दोस्तों, मतलब कोई भी नॉन लिविंग बींग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स को हम उसको लिविंग बींग्स के तरह, उसमें एक लिविंग फीलिंग को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसको अटैच करते हैं। जैसे कि सन किस्ड मी, सूर्य ने मेरे को किस किया, वाइल आई वॉज क्लिकिंग अ पिक्चर, जबकि मैं एक पिक्चर क्लिक कर रहा था। तो इस तरीके का चीज़ें जो होती है कि एक हम मतलब द सन लाफ एट मी, ठीक है। तो इस सूर्य तो हंसता नहीं है ना, लेकिन उसमें हंसने वाली क्वालिटी फीलिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, इमोशन को, बिहेवियर को इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, इन एनिमेट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को। तो इस तरीके की चीज़ों को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सार्केजम। सार्केजम डायरेक्ट अटैक करता है पोएट के द्वारा वर्ड्स में। आई मेड द जीनियस चॉइस, एग्जाम्पल के रूप में आई मेड द जीनियस चॉइस, तो ये जीनियस चॉइस जो है ऑफ सेलिंग माई कार, अपने कार को बेचने के रूप में, एंड राइट बिफोर आई डिसाइड टू मूव, ओके। तो बेचने से पहले वो कार को चलाना, इधर उधर मूव करना, वो मतलब इसकी चॉइस था, अपने आप को ये जोड़ दिया कि मैंने इस पर चलाया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए मेरे साथ, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना तैयारी जारी रखिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।